6 लाख रुपए का स्कैन यानी 1.5 करोड़ दे जाते हैं। आपने एक जोड़े से 1.5 करोड़ रुपए कमाया? 1000 रुपए तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरी फ्रैक्चर हो गया है तो मेरे पैसे उधर सारे लग गए हैं। ठीक है माशाल्लाह, एशिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाया। आज मैंने विजिट किया, वो मार्ट बन गया। ये पीछे छोड़कर मैं माफी मांगता हूँ। ये लगड़े बंदे की तस्वीर बनानी है। मैंने सबसे पहले बात की कि आपने बहुत मेहनत की है। अलेक्जेंड्रा वालों के पास भी गया हूँ, सनकनौर वालों के पास भी गया हूँ, फिंचेस वालों के पास भी गया हूँ। रबड़ के लिए अब आप पूरे पाकिस्तान के एम्बेसडर। अस्सलाम वालेकुम जी, मियां जमील। आज मेरे पास ये मेरे शेख साहब और दोस्त माशाल्लाह आए हैं। एक इवेंट हो रहा है 17 तारीख को, भी हो रहा है 17 तारीख को। तो इनविटेशन के लिए जिनका बहुत शुक्रिया। 1000 रुपए तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरी फ्रैक्चर हो गया है तो मेरे पैसे उधर सारे लग गए हैं। ठीक है तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करता, लेकिन मुझे डॉक्टर ने थोड़ा सा रेस्ट के लिए बोला हुआ। अभी भी मैं आज थोड़ी देर के लिए ऑफिस में आया हूँ। सर आपने माशाल्लाह एशिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाया। आज मैंने विजिट किया, वो मार्ट बन गया। ये क्या चक्कर है बॉस? एक्चुअली हमने ये जो स्टोर बनाया था, ये बनाया था कि क्योंकि हमारा यहाँ पे जहाँ पे बनाया था हमें पता था कि यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा नहीं होनी। ऑनलाइन जितने भी आर्डर्स हैं वो यहाँ से मैनेज होते थे। ठीक है, सारा पूरे पाकिस्तान में है। ठीक है, अभी भी हमारा जो मार्ट के ऊपर वाला सारा पोर्शन है वहाँ पे अभी भी आपने देखा होगा डॉग फूड के ऑर्डर्स उतर रहते हैं। ठीक, ऊपर हमारा गोदाम वैसे ही है। डी न्यूट्रिकल आपके पास हमेशा शॉर्ट होना, ऐसा ही है। प्राइम हमेशा शॉर्ट होना, सोलवी डी ब्रीडर जैसे शिपमेंट आई फौरन निकल गई। ऐसा ही है। तो इतनी ज्यादा डिमांड थी, क्या फर्क है बॉस? देखिए बात यह है कि आप तो मेडिसिन की बात कर रहे हैं। मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। इवन दाने में इतना फर्क आया है कि लोग, वो बंदा जो बहुत अच्छी मेडिसिन यूज करता था, कनेरी सीड यूज करता था, वो आजकल बाजरा डाल रहा है। ये जो हालात आए वो इसलिए आए हैं कि हमने सोशल मीडिया के जरिए इसकी मार्केटिंग की, बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट की। लोग ऐड होते गए, आगे से आगे बिकता गया। पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, पहले ज़रा जल्दी फट जाता था, इस बार ज़रा वो बड़ा होता गया। आज मेरा जमील भाई के पास आने का मकसद ना ही मुनाजरा, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा। इनका पाँव पहले फ्रैक्चर हो चुका है। ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ आज एग्रीकल्चर के लिए जो भी पुरानी गिले शिकवे वो इंसान को दूर करने चाहिए। हमने बिलाखिर फोत होना, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आपके बहुत सारे जानने वाले दोस्त आपके हम उम्र फोत हो गए हैं। इंसान ने कब्र में जाना है, ना ही पैसा लेकर जाना है, ना ही मार्ट, ना ही पैसा, ना ही विटामिन, ना ही तोता। आपस में जो हमारा एक करीबी तल्लुक है वो मजबूत होना चाहिए। तो आज मैं पहल करते हुए समझता हूँ कि इंसान जल्दबाजी में, सोशल मीडिया के इस तेज दौर में, फॉलोअर्स के चक्करों में, लोगों के एक्सप्लॉइट करने पे इंसान अपने बहुत करीबी रिश्तों के एहतराम के चक्कर में इंसान ऊंच नीच कर जाता है। इनके सफेद वाल मुझसे ज्यादा है। तो सर कोई चीज की हो माजरत के अंदर, उसको पीछे छोड़कर मैं माफी मांगता हूँ। मैंने 1-2 दफा वो आपके नाम से मुझे याद है कुछ वीडियोस में मुखातिब किया, वो नहीं करना चाहिए था। और आज हमारी मुलाकात बड़े सालों बाद हो रही है, और इवेंट के लिए नहीं, इवेंट एक हटकर है। और इंशाल्लाह इवेंट के बाद भी जमील भाई आप इसी तरह टीम वाइज हमें लोगों के पास जाते हुए नजर आएंगे। 17 अगस्त के बाद भी आप वीडियोस देखेंगे कि एनएस और हमारी पूरी टीम लोगों के पास जाकर, बस देखो एग्रीकल्चर ने हमें जुड़ा हुआ था, आपका इवेंट हुआ, आपका बड़ापन, आपने हमें बुलाया, और ये मोहब्बत की फिजा कायम होनी चाहिए। अब हम क्या वो कसूरवार था, ये क्या था? नहीं वो अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो जो आपने बोला, अगर कोई मेरी नाराज़गी होती तो लास्ट टाइम जब यही मार्च वाले जगह पे हमने ओपनिंग की थी तो आपकी पूरी टीम आई थी, आप बिल्कुल स्टेज पे गए और आपने माइक यूज़ किया, सारा कुछ किया। तो इसका मतलब कि मेरे दिल में कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं सब दोस्तों से कहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि मेरा जो उधर ऊपर ऑफिस है उसमें मैंने सारी ना जर्नी की पिक्चर्स लगाई हुई हैं। अब अक्सर जब मैं सीढ़ी से नीचे उतरता देखता हूँ कि किसी तस्वीर में 2 बंदे गायब हैं, किसी में 4 गायब हैं, किसी में 4 बंदे भी दुनिया से जा चुके हैं। ठीक है, हमारे ऑब्वियस भाई तो इसी तरह हमारे दरमियान में बैठे होते थे, गप्पे लगा रहे होते थे, अब वो दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो बात ये है कि भाई प्यार मोहब्बत से रहें एक दूसरे के साथ, ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको ख़त्म करें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हमारी जो कौम, ऐसी तो कौम में जो एक प्रॉब्लम समझता हूँ ये है कि हम सबसे पहले वर्किंग अपने एंड पे खुद नहीं करते हैं। तो तू कहना तू भरा तो जो कर देगा ठीक है, फिर भरा जो कर दिंदा है
फिर वो बुरा लगता है। बिग पैरेट्स के अंडों की बहुत डिमांड है, जिससे बिग पैरेट्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लोकल मार्केट में बिग पैरेट्स की अवेलेबिलिटी कम है, तो बस जिन जिन लोगों का हैंड फीड का कारोबार था वो फिर काफी अफेक्ट हुआ होगा, उन्होंने फिर उसके निचोड़ कैसे निकाला? बात ये जिन लोगों की क्या बात कर रहे हैं, मेरा काम ही हैंड फीड का था, ठीक है। एक सीजन में 4 से 5 कंटेनर केटी के आते थे। इस साल तकरीबन मेरा ख्याल 2 कंटेनर आए हैं, ठीक है, पूरे सीजन में। तो बाकी फिर 3 कंटेनर के साथ क्या किया फिर? नहीं, मंगवाई। अच्छा, मंगवाई कम है। देखिए, कारोबारी बंदे की यही तो सेंस होती है कि अल्लाह ताला ने उसको एक समझ दी होती है, उसमें कैलकुलेशन करके चलना होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो उस आपने भी जो बात की ना कि जी डी-न्यूट्रिकल शॉर्ट होता था, देखिए मंगवाने का कोई मसला नहीं है, मैं एक पूरा डी-न्यूट्रिकल का कंटेनर ही मंगवा सकता था। लेकिन आपको अपनी जो मार्केट है ना, इसकी समझ नहीं लगती कि मार्केट किधर जाती है। हो सकता है इस बार सबका ज़हन डी-न्यूट्रिकल पे, तो अगली बार सारे जो हैं वो दूसरी ब्रांड के ऊपर चले जाएँ, ठीक है। तो फिर मेरा डी-न्यूट्रिकल या सोलो डी ब्रीडर अगर मैंने एक्सेस मंगवाया होता तो वो कहाँ जाता, ठीक है। मेरे तो इस गल ते नहीं आते कि डी-न्यूट्रिकल और सॉल्वेट डी ब्रीडर के पीछे आपके माड़े भाइयों जैसे भाइयों की हल्की फुल्की बॉस हमारी डिमांड थी, वीडियोस बनती थी। तो मैंने सबसे पहले बात की कि आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है। आपकी वीडियोस अभी भी मेरे पास डाउनलोड हुई पड़ी हुई है, ठीक है। तो कभी आप डी-न्यूट्रिकल को बुरा करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। तो बात की है कि आपकी बहुत मेहनत है। अभी भी मायना कीजिएगा, मैं अक्सर आपकी वीडियो में देखता हूँ कि आप जस्ट लव बर्ड की बात करते हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं एग्रीकल्चर को, तो फिर ओवरऑल बात करें, ठीक है। ये बात करें कि भाई जो बर्ड मार्केट के अंदर सस्ता है, आप देखते हैं कि ये इस टाइम मिनिमम प्राइस पे है, वो लगाएं, ठीक है। वो ऑलरेडी गिर चुका है जितना उसने कहना, उसमें लबर्ड भी इस टाइम लगाने का टाइम है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ लबर्ड से हट के पूरे बहुत बड़ी स्पीशीज़ है, बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। सबको लेके चले, ताकि अब आज से 10-15 साल पीछे चले जाएँ, आप किसी पुराने हॉबीज के शेड में जाएँ, वहाँ पे आपको 2 जोड़े लबर्ड के नज़र आते हैं। स्पीशीज मुख्तलिफ थी। अच्छा, उसमें रोजीला पड़ा होता था, रिंगलेट पड़ा होता था, कनोर पड़ा होता था, ग्रे पड़ा होता, ये ट्रेंड था। और ये बड़ा खूब, एक तो हर तरह के कलर्स के साथ खेलता था। अगर उस वक्त होता यह था कि अगर उस पर 4 पेयर लबर्ड गिरा है तो उसकी हॉबी पे फ़र्क नहीं पड़ा, उसको दूसरे बर्ड ने सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 7 बर्ड्स की बात करें, ठीक है। हर बर्ड बेनिफिशियल है, ठीक है, हर बर्ड एग्रीकल्चर में आता है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चीज़ें। अब आपने ईमानदारी से जवाब देना। आज मेरे यूट्यूब चैनल पे तकरीबन कोई 8 साल की मेहनत है। मैं रिंगनेक्स वालों के पास भी गया हूँ, उनके भी इंटरव्यूज मौजूद हैं। अलेक्जेंड्राइन वालों के पास भी गया हूँ, सनकनोर वालों के पास भी गया हूँ, फिंचेस वालों के पास भी गया हूँ, और हर एक को एक हद तक एक्सपोजर दी, प्रमोशन की। वो एक चीज चलती, ग्रैंड नेशनल एग्रीकल्चर समिट पे मैंने एक आवाज लगाई, तमाम एग्रीकल्चरिस्ट मुत्तहिद होने का सबूत दें, सबके लिए दावत है। मुझसे अगर आपको राब्ता करने में कोई इतराज या रसी शेख नाल नहीं कर सकते, तलहा रहीम भाई से करें, न्यूट्रल आदमी। आज में अफसोस से कहना पड़ रहा है, जिस तरह बाकी एग्रीकल्चरिस्ट को राब्ता करना चाहिए था, वो उसी पोजीशन पे हैं जहां पे हम 10 साल पहले थे। तो बस जब हम एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाने में आगे नहीं चलेंगे, तो फिर बस हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? मायना कीजिएगा, आप डेफिनेटली सबके पास गए होंगे, लेकिन आप अपनी वीडियो उठा के देख लें। मैं किसी बर्ड को बुरा नहीं कहता, आप 99% एक बर्ड की बात करते हैं। मैं कहता हूँ उसमें ब्रीड भी उसको बात तो सुनो। अब बस देखो, बस एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, हम कहते हैं मामे तू किडनीज के उत्ते गल क्यों नहीं करता, तेनों दिल तो इलावा के मौजू नहीं लगता। एक बंदा आई स्पेशलिस्ट है और मामा तू नक के उत्ते भी गल कर। आप लबर्ड के नहीं, अब आप पूरे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। और किधर यार वो मंदे ही नहीं मैंने। अच्छा, अब बात ये है, एक तो ये जो टर्म निकली है ना, बड़े बर्ड वाले और छोटे बर्ड वाले, आई हेट दैट, कि ये क्या बकवास है। बड़ा बर्ड छोटा बर्ड यार बर्ड है, ठीक है, ये कहाँ से आ गई टर्म? अगर मैंने कोई बात कर दी कि यार ये ऐसा होना चाहिए, तो फिर उन्होंने ये है बड़े बर्ड वाले ने ऐसा गल कर रहे हैं। अगर अपना नवीद भाई ने कोई बात कर दी कि ये छोटे बर्ड वाले ऐसा, यार इस चीज़ को जेल से निकाल। आजकल जी अल्हम्दुलिल्लाह मकाऊ सारे लगे हुए हैं। कौन कौन से जरा नाम, कलर्स? मिलिट्री लगा हुआ है, स्कारलेट लगा हुआ है, कटलीना लगा हुआ है, ब्रिलियंट गोल्ड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कई लोगों के जहन में होता है कि ये मकाऊ ब्रीड करवाना बड़ा मुश्किल है, तो आसान है या वाकई मुश्किल है? देखिए, शुरू में हमें भी लगता था, ठीक है,
हम गोरों की वीडियो देखते थे कि डब्बा इंज करके लावांगे ब्रीड करेगा, इंज करके लगे 1 इंच बड़ा हो गया शायद ब्रीड नहीं करना, 1 इंच छोटा, ये सब मिथ्या हैं। ठीक है, जब बर्ड की टाइम आ जाता है, जब बर्ड खुश होता है, जब उसकी उम्र पूरी होती है तो वो ज़मीन पर ब्रीड करके फटाइल कर जाता है। ठीक है। इसके 1 साल में बस कितने क्लच ले लेते हैं? डिपेंड करता है। आप माशाल्लाह कितना ले लेते हैं? 6 क्लच भी कर जाता है, 3 क्लच भी। आपने 1 साल में 6 क्लच लिए? बिल्कुल लिए माशाल्लाह, बिल्कुल लिए। तो आप बच्चे बेचते हैं, अंडे बेचते हैं, क्या करते हैं? आपका क्या फॉर्मेट है? आजकल अंडे ज्यादा जा रहे हैं, 2-3 साल से अंडा जा रहा है। चलो जमीर भाई, थोड़ा पर्सनल सवाल है, आपने माशाल्लाह एक जोड़े से मैक्सिमम कितने अंडे निकाले हैं? देखिए बात यह है कि 1 क्लच में 5-6 अंडे कर देते हैं। अच्छा, तो अगर 5 क्लच कर गया तो कितने? और एक अंडा कितने का? मैं जरा कैलकुलेशन मारा 6 लाख रुपए का इसका निकला। यानी 6,000 रुपये 5 3 लाख, 5 लाख 1.5 करोड़ रुपया 1 करोड़ 1.5 करोड़ दे जाते हैं। आपने एक जोड़े से 1.5 करोड़ रुपए कमाया माशाल्लाह। तो बस ये दसो तुसी अपने तौर पे ये मोटिवेशन लोगों ने क्यों नहीं देंगे कि यार आप लोग बड़े तोतों में आओ, मैंने एक जोड़े से 1.5 करोड़ रुपए बनाया। देखिए मेरी बात सुनो, हमने किसको डिस्कस किया? मैंने वो भी फेस किया है। जब घर जाता हूँ तो पता लगता है जी कि 25 लाख का बर्ड थले जमीन से मरिया पे है। ठीक है, तो हम लोगों को वो भी फैक्ट, आप कहते हैं हमें तस्वीर के 2 रुख दिखाने चाहिए, मुनाफा एंड नुकसान। बिल्कुल दिखाने। तो ये आपका मैसेज है कि अगर हम फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम प्रॉफिट्स और मुनाफे के साथ साथ रियलिटी और नुकसान दिखाएं। रियलिटी पहले। ठीक है, बात यह है कि आप बाद दफ़ा हर वक्त बर्ड को नहीं देख रहे होते। ठीक है, अब मेरा पिछले दिनों क्या हुआ, एक बर्ड उसने अपनी जाली को काटा है। ठीक है, बाहर निकला, वो जाके जनाब खंबे के ऊपर बैठ गया। ठीक है, वो 11,000 की जो तार है ऊपर से वोल्टेज को टच हुआ है, वो 2 मिनट में नीचे आ गया। अब मेरा एक दोस्त मेरे पास खड़ा हुआ आके, वो बर्ड ऑब्वियस है। हम एक मस्जिद बना रहे थे तो मैं उधर कंस्ट्रक्शन करा रहा था, सामने ही मेरा फार्म है। अब वो मेरे साथ बातें कर रहा तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ। वो कहता जमील भाई आप मुझसे नाराज़ में आके क्यों? कहता आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं है, हम पहले तो बड़ी मोहब्बत से मिलते। मैंने कहा वो खंबे के ऊपर देखो क्या बैठा नज़र आ रहा है। कहता वो तो मकाऊ बैठा हुआ है। मैं कहा मेरी तवज्जो उधर है। ठीक है, अभी ये मैं बातें कर रहा हूँ तो वो जनाब बर्ड ऊपर टच हुआ है, वो ज़मीन पे आ गया। ठीक है, अच्छा ये जब वो ज़मीन पे आ गया तो मैंने उससे कहा कि हाँ अब बात करो। ठीक है, अब मैं रिलैक्स हूँ, जो होना था हो गया। ठीक है, अब बात करो। ठीक है, बात ये है कि भाई नो डाउट बड़ा बर्ड आपको संभालने में 5-6 साल आपने मेहनत करनी है। उसके दौरान 4 पेयर आपने लिए हैं, उसमें कुछ ज़ाया भी हो सकता है। ठीक है, फिर ब्रीड के दौरान भी ज़ाया हो सकता है बहुत। और फिर आपको जो मुलाजम रखने हैं वो भी उसी लेवल के रखने हैं, जो आपने फीड डालनी वो भी उसी लेवल की डालनी है। ठीक है, तो एक्सपेंस भी आपके वैसे ही है। हमारी एक प्रॉब्लम ये है कि हम वो बर्ड ख़रीदना शुरू करते हैं जिसकी आर्टिफिशियल प्राइस होती है। हमेशा वो बर्ड ख़रीदें जो रियल प्राइस पे होता है, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। इख्तिताम में बस हामिद भाई हैं हमारे। हामिद भाई के दिमाग में एक बात खटकी हुई है, मैंने कहा मैं इनकी तरफ से पूछूं। कहते अल्लाह ते बंदा 1.5 करोड़ रुपए कमाए तो उसे 1,000 रुपए क्यों नहीं जमा करा रहे? बात ये है कि भाई आपके लिए पैसे हाजिर है, कोई मसला नहीं है। लव यू जमील भाई, बड़े अरसे बाद मिले, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह।